हाथ जोड़िए। आज हमारे जितने गुरुजन हैं उनको धन्यवाद करते हुए आज की प्रार्थना करते हैं। फिर वंदन करेंगे। आप लोग भी साथ साथ दोहराएंगे, मेरे साथ साथ पीछे पीछे जाएंगे। चलिए। चलो। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। देना मन का विश्वास जोर होना, शक्ति हमें देना दाता, का विश्वास के तेरे हमें ज्ञान की अंधेरे हमें ज्ञान की रोशनी से बचते रहे हम, जितनी भी हो हर बुराई से बचते रहे हम, जिंदगी भले जिंदगी बैर ना हो किसी का किसी से, भावना में बदले होना, बैर होना किसी का किसी मन बदले चले रास्ते पे हमसे भूले कोई होना। हम चले रास्ते हमसे भूल कर भी होना, शक्ति हमें दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, शक्ति हमें विश्वास होना। केला खाएंगे तो खाली से बोल रहे हैं। हमारे बहुत सारे बच्चों की आवाज है। जब प्रार्थना कर रहे थे तो बच्चे बात कर रहे थे। हम होस्ट जो होस्ट हैं हम उनसे निवेदन करते हैं कि जहाँ पर शोर हो रहा है वो बच्चों माइक को म्यूट कर दें। बच्चों आप अपना माइक म्यूट कर देंगे। इसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में शांति होनी चाहिए ना। तो हमारे सभी बच्चे अब प्रार्थना करेंगे और बिना किसी कारण के हम कोई बात नहीं करेंगे। सभी बच्चे चलिए आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के लिए पहले अपने गुरुदेव को याद करते हैं। सब अपने अपने गुरुजी को याद करिए, है ना, जिनसे आपको शिक्षा मिली है। फिर गणेश जी का वंदना करेंगे, माता जी का वंदना करेंगे, माता सरस्वती का करेंगे। इस तरह से आगे बढ़ेंगे बच्चों। आइए प्रार्थना के क्रम में जुड़ते हैं सभी बच्चे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्,
तत्पदं दर्शितं येन हाँ तैयार होके तस्मै रहेंगे दीदी। श्री गुरुवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी। आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी। गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। रुकमिवन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए सभी बच्चों द्वारा पुनः जप और ध्यान की प्रक्रिया में जुड़ते हैं। तो जप से पहले हम क्या करते हैं बच्चों? आज हम करते हैं प्राणायाम करते हैं। जानते हैं ना प्राणायाम करने के क्या फायदे हैं? आज हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम। बच्चों अनुलोम विलोम का फायदा यह है कि अगर हम नित्य करते हैं, पहले 2 मिनट करते हैं, 3 मिनट, 5 मिनट, अगर नित्य 5 मिनट कर पाते हैं बच्चों, तो हम अपने शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो आइए अपने अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से अनुलोम विलोम करिए। आप सबको पता है, कमर सीधी करके बैठेंगे और जैसे बैठे हैं वैसे आराम से बैठिए। कैसे करते हैं अनुलोम विलोम आपको पता है ना? ये दायां हाथ के अंगूठे को दाएं नाक नासिका छिद्र को ऐसे दबाएंगे। बाएं नाक से आप धीरे धीरे सांस खींचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? बाकी उंगलियों से बाएं नाक बंद और दाएं नाक से धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। तो ये हो गया अनुलोम विलोम। पुनः इसको करेंगे, दाएं नाक से पुनः सांस धीरे धीरे खींचेंगे, फिर उसको बंद करेंगे और बाएं नासिका छिद्र से पुनः धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो आइए करते हैं, 5 बार करेंगे, 5 बार और अपने प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। सभी बच्चे बढ़िया बैठेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए
5 बार ओम का जाप करेंगे, गुंजन करेंगे 5 बार ओम का। सही बच्चे करेंगे। सभी बच्चे शांत बैठेंगे, शांत, नेत्र बंद, मन स्थिर, शरीर स्थिर, कोई हलचल नहीं शरीर में, शांत, बिल्कुल शांत। सांसों पे ध्यान देंगे। क्या बोल रहे? सभी बच्चे सांसें है। कृपया तो आप सभी ध्यान पूर्वक प्राणायाम की क्रिया कीजिए। आवाज नहीं। सभी बच्चे शांत, शांत। सांसों के आवागमन पे ध्यान देंगे। सांसों को देखिए बच्चों, सांसें जा रही हैं, सांसें आ रही हैं, शरीर शांत है, मन शांत है। मन ही मन गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। मन ही मन यहाँ से गायत्री मंत्र उच्चारण हो रहा है। आप केवल मंत्रों को सुनेंगे और मन ही मन दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपके दोनों नेत्र के मध्य ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। दीपक, सूर्य के समान तेजस्वी दीपक आपके दोनों नेत्रों के मध्य है। ज्ञान का दीपक, उस ज्ञान के दीपक से आपका मस्तिष्क उज्जवल हो रहा है। आपकी बुद्धि प्रखर हो रही है। आप में सद्गुणों की वृद्धि हो रही है। आपके अंदर बसे कसाय कल्मश दूर हो रहे हैं, अवगुण सारे दूर हो रहे हैं।
हम तेजस्वीवान बन रहे हैं, हम ओजस्वीवान बन रहे हैं। आप भी दोहराएं हमारे साथ। ओम अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे, गरम करेंगे और धीरे धीरे नेत्रों के ऊपर रखेंगे और पूरे चेहरे की मालिश करेंगे। बालक को संस्कार देना है। बाल संस्कार शाला चल रहा है, बालक को जोड़ो उसमें। ये देखो। आइए बच्चों, अब क्या करते हैं हम? अब करते हैं शुभकामना पूरे विश्व के कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए। दोनों हाथ सामने फैलाएंगे सभी बच्चे और शुभकामना करेंगे। आइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी भी इसके बाद हम करते हैं कर दर्शन करते हैं बच्चों। किस लिए करते हैं कर दर्शन? ये कर्मशील हम बने, कर्मशील बने, अपने दोनों हाथों से ऐसे कुछ कर्म कर लें कि हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा राज्य गौरवान्वित हो। इसी धारणा के साथ, भावना के साथ आइए कर दर्शन करते हैं बच्चों। आप लोग भी दोहराएंगे। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कराग्रे वसति लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दं, करमूले तु गोविन्दं, करप्रभाते दर्शनं, करप्रभाते दर्शनं। आइए बच्चों, माता धरती को आभार प्रकट करेंगे। किस लिए आभार प्रकट करेंगे? उन्होंने हमें अन्न दिया, जल दिया। आज हम जो कुछ भी है माता धरती के उपकार से हैं। तो आइए उनको धन्यवाद प्रेषित करते हैं। सभी बच्चे धरती माता को छुएंगे और आप भी दोहराते चलेंगे, माता धरती को प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी, समुद्र वसने देवी, पर्वतैः स्तनमण्डिते, पर्वतैः स्तनमण्डिते, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे, पादस्पर्श क्षमस्व मे। खंड पहला को अच्छी तरह से पूर्ण कर लिया है। जैसे कि आप लोगों को पता है आज तो शिक्षक दिवस है, आज आप लोगों की प्रस्तुतिकरण होनी है। आप लोग बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे। इंतजार की घड़ियां धीरे 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 खत्म होने जा रही है। हम लोग पहले कालखंड से अब द्वितीय कालखंड में आ गए। और द्वितीय कालखंड में कौन आ रही है? दीदी आएंगी, रंजना दीदी आपको कहानी सुनाएंगी, आपको सद्वाक्य बताएंगी। उसके बाद आप लोगों की बारी। थोड़ा और इंतजार करते हैं। आइए हम कहानी का आनंद लेते हैं। निरंजना दीदी, सभी दीदी को प्रणाम करेंगे भाई। सभी हाथ जोड़कर दीदी को प्रणाम करिए। दीदी आ रही हैं। धन्यवाद दीदी जी। बच्चों आप सभी को सुप्रभात, प्रणाम आप सभी को। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि जो भी बच्चे अभी इसमें ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और अपने आप का वीडियो जो है उसको ऑफ करके रखे हुए हैं, तो उन सारे बच्चों से निवेदन है कि आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए और सभी यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से यहाँ शामिल हो जाएं। जितने भी बच्चे हैं सभी से निवेदन है कि सभी अपनी वीडियो ऑफ कर लें और सामने प्रत्यक्ष रूप से यहाँ अपने आचार्य के समक्ष आ जाए। तो बच्चों सर्वप्रथम तो हम गुरुजनों के ज्ञान, प्रेरणा और प्रयत्नों से व्यक्ति अपने जीवन संघर्षों से लड़ने योग्य बनाता है। उन गुरुजनों का जो राष्ट्र निर्माण में समर्पित, ऐसे उन शिक्षकों का, उन समस्त गुरुजनों का
हमारी तरफ से और हम सब की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए, चूंकि कहा जाता है कि शिक्षक दिवस गुरु और शिष्य, शिक्षक और विद्यार्थी, इन दोनों का संबंध बिल्कुल अनुशासन से है। यदि जीवन में अनुशासन न रहे तो जीवन सुचारू रूप से न चलकर वह अस्त व्यस्त हो जाएगा और व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाएगा और उसे अपनी सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो बच्चों, जीवन में अनुशासन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी आज का जो सद्वाक्य है उस सद्वाक्य को पहले हम ध्यान दें, उसको ध्यान से सुने। आज का सद्वाक्य है, ईश्वर तो सर्वत्र है, ईश्वर तो सर्वत्र है, उनको है प्रिय न्याय। ईश्वर तो सर्वत्र है, उनको है प्रिय न्याय, उनके अनुशासन सभी, उनके अनुशासन सभी हम भी ले अपनाए, हम भी ले अपनाए। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। हम कोई भी अच्छे काम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, तो हम ये ना सोचें कि अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो कोई हमें शाबाशी नहीं दे रहा है, मतलब कोई हमें देख नहीं रहा है। कोई बुरे काम कर रहे हैं तो हम ये ना सोचें कि हमें कोई देख नहीं रहा है, चुपके से हम क्या कर लें, वो गलत काम कर लें करके। क्योंकि ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह ईश्वर विराजमान है ना, हर जगह हमको ईश्वर देख रहा है। अभी जो हम सभी यहाँ पे बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो हम सभी को ईश्वर देख रहा है हमारे आसपास। आप सभी लोग फील कीजिए कि हमारे जो चारों तरफ है ना, उस तरफ हमको क्या है, ईश्वर देख रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वह हमारे व्यक्तिगत कार्य हो या फिर हमारे विद्यार्थी जीवन के जो भी स्कूल से संबंधित कार्य हैं, ठीक है, कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम उन कार्यों को अगर हम अनुशासन में रह के नहीं कर रहे हैं और उसमें अगर हमको सफलता नहीं मिल रही है, तो अवश्य आप जान लीजिए कि हमने उसमें असफलता पाने का मुख्य कारण हमारा अनुशासनहीन होना है। तो यह जो सद्वाक्य है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, उनको न्याय प्रिय है। जो हम कहते हैं ना कि हमको क्यों नहीं असफलता, क्यों हमको यह असफलता मिली है, हम क्यों नहीं सफल हो रहे हैं, उसके पीछे दरअसल यही कारण होता है कि हम अनुशासन में रहकर प्रयत्न नहीं करते हैं। उनके अनुशासन को, जो वास्तविकता है, जो सत्य है, उस सत्य को हम धारण न करते हुए, उस नियम को न धारण करते हुए हम नियम के विपरीत चलते हैं, इसलिए हमको सफलता नहीं मिलती है। अगर हम खुद को अनुशासित नहीं करेंगे बच्चों, अगर हम लोग खुद को अगर अनुशासित नहीं करेंगे तो यकीन मानिए हमारा यह काम प्रकृति करना शुरू कर देती है। यदि हम अपने आप को अनुशासित नहीं करेंगे तो यह काम प्रकृति करना शुरू कर देती है। जैसे आज की वर्तमान परिस्थिति को हम देखें तो देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रकृति अपना काम कर रही है और जिसका जो कार्य है वो अपना काम को न चाहते हुए भी उसको करना पड़ रहा है ना। तो इसमें अनुशासन से भी क्या होता है कि अनुशासन की कमी से जो व्यक्ति अनुशासनहीन रहता है, ठीक है, तो जो व्यक्ति अनुशासनहीन होता है, ऐसे प्रतिभावान लोगों को भी क्या है, असफलता का सामना करना पड़ता है। इसके लिए महात्मा गांधी ने एक वाक्य कहा है कि अनुशासन विपत्ति की पाठशाला में सिखा जाता है ना। जो यह अनुशासन है, यह अनुशासन विपत्ति की पाठशाला में सिखा जाता है। किस तरीके से सिखा जाता है, आइए हम सभी एक अच्छी मजेदार एक कहानी सुनते हैं, है ना। इस कहानी के द्वारा हम सभी जानेंगे कि किस तरीके से हमको अनुशासन में रहने के लिए तो पहले हमको खुद प्रेरित होना चाहिए, खुद हमको अनुशासन में रहना चाहिए, है ना। लेकिन जब हम उस अनुशासन को नहीं मानते हैं तो हमारे आसपास के लोग हमको सिखाने की कोशिश करते हैं कि हम अनुशासन में रहें। हमको गुरु सिखाते हैं, हमारे शिक्षक सिखाते हैं कि हम अनुशासन में रहें करके। लेकिन जब हम इन सारी चीजों को नहीं मानते हैं तो प्रकृति किस तरीके से हमको सिखाती है अनुशासन में रहने के लिए। आइए हम सभी एक कहानी सुनते हैं। तो बच्चों, छात्र के जीवन में अनुशासन का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। यदि वह अनुशासनहीन हो जाता है तो फिर क्या होता है कि वह अपना लक्ष्य से भटक सकता है ना। तो फिर क्या है कि अनुशासनहीन होने पर व्यक्ति की शक्ति भी व्यर्थ के कामों में चलती जाती है ना। व्यर्थ के कामों में वह लगाने शुरू कर देता है और उसका जीवन भी क्या है,
दूसरों के लिए भी कष्टकारी हो जाता है, दूसरों के लिए भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है ना। खुद तो वो प्रॉब्लम में फंसता ही है अनुशासनहीन होकर, वो दूसरों को भी क्या है प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है, दूसरों की लाइफ में भी वह प्रॉब्लम सामने लाना शुरू कर देता है। कैसे, हम बताते हैं आप लोगों को एक स्टोरी। तो क्या है कि एक विद्यार्थी रहता है, ठीक है, उस विद्यार्थी का नाम रहता है अनुजय, ठीक है। अनुजय नाम का एक विद्यार्थी रहता है जो कि विद्यालय में पढ़ते रहता है ना। उस विद्यालय में वह पढ़ते रहता है जो प्राचीन काल की जो हमारी शिक्षा पद्धति है गुरुकुल, तो हम उस समय की कहानी बता रहे हैं। तो वो गुरुकुल में वह पढ़ रहा था। तो वहां पे अनुजय क्या था कि बहुत शैतान था, है ना, बिल्कुल दूसरों की बात को नहीं मानता था। तो क्या था कि एक बार वह क्या शैतानी किया कि रात को सभी सो रहे थे, तो फिर पहले क्या था, है ना, कि विद्यालय में ही जो गुरुकुल था, गुरुकुल में ही सारे के सारे विद्यार्थी साथ में रहते थे, खाते पीते थे, है ना, वहीं पे सोते थे। तो वैसे ही क्या है कि एक रात अनुजय क्या करता है कि उनका जो सहपाठी रहता है, यानी कि उनका जो क्लासमेट रहता है, वो सोते रहता है। और याद रखिएगा जो अनुजय है ना, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान तो है, यानी कि चतुर है, और साथ में बहुत ज्यादा बलशाली भी है ना। तो अनुजय क्या करता है, वो अपने क्लासमेट को सोते हुए रहता है और उसके बिस्तर के साथ उसको उठा ले जाता है और अपने जो गुरुकुल है, जो उनका विद्यालय है, उसके बाहर तरफ उसको सुला देता है। और वो जो विद्यार्थी है वो आराम से नींद में है, उसको पता नहीं चलता कि उसको उठा के ले गया है, क्योंकि जो अनुजय है काफी ज्यादा उसके पास पावर है ना, बहुत ज्यादा वो शक्ति है उसके पास। वो अपनी शक्ति का यूज ऐसे ही करता है, उसको चुपचाप उठा के उसको गुरुकुल के बाहर उसको सुला देता है ना। अब उसके बाद जब सुबह होती है, सुबह जब होती है तो सारे के सारे लोग ढूंढते हैं कि अरे कहाँ गया वो विद्यार्थी, कहाँ गया कर, है ना। सब लोग इधर उधर देखते हैं। फिर बाद में जाके जब वो विद्यार्थी आता है और जब बाद में जब खोजबीन करते हैं कि अरे आखिर वो बाहर पहुंचा कैसे, तब पता चलता है कि ये सारी शरारतों के पीछे किसका हाथ था, अनुजय का हाथ था, है ना। तो अनुजय क्या करता है फिर, अब अनुजय का हाथ था करके अब सभी उसकी कंप्लेन करते हैं उनके गुरुजी से, है ना, उनके टीचर से वो कंप्लेन करते हैं कि देखो ये बहुत ज्यादा शैतानी कर रहा है करके। अब इसको सभी समझाते हैं कि ये गलत बात है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ये जो कि क्या था, किसी की तो बात मानना है नहीं उसको, है ना। तो अब वह क्या करता है कि अब गुरुदेव उसके जो गुरुजी रहते हैं, ठीक है, उनके जो टीचर रहते हैं, वो बोलते हैं कि उसको तो कैसे भी करके अब उसको सुधारना तो पड़ेगा ही करके। तो अब अनुजय को सामने बुलाया जाता है और अनुजय को कहा जाता है कि अनुजय, ये जो हमारा विद्यालय है, हमारा जो ये गुरुकुल है, गुरुकुल के बाहर तरफ एक नदी बह रही है, वो नदी की धारा को आपको क्या करना है, रोकनी है। ये जो नदी बह रही है उस नदी की धारा को आपको रोकनी है, नदी के बहाव को आपको रोकना है करके, ठीक है। तो फिर अब उसके बाद अनुजय कहता है कि अच्छा इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, हम तो इसको यूं चुटकियों में कर लेंगे करके, ठीक है। तो अब अनुजय जाता है बाहर और वहां पे क्या करता है, सबसे पहले वो ध्यान से देखता है कि आखिर ये पानी जो बह रही है, ये जो नदी बह रही है, उसको रोका कैसे जाए। फिर वो बोलता है आइडिया एक है हमारे पास। तो क्या कहते हैं कि जिधर से नदी बह रही है, हम क्या करते हैं उधर थोड़ा क्या है कि वो पत्थर को रख देता है, छोटे छोटे जो पत्थर थे उस पत्थर को उधर वो रख देता है और नदी को क्या करता है, वो मोड़ देता है, नदी की क्या बोलना चाहिए उसको, हाँ उसकी धारा को वहां पे वो बंद कर देता है ना। अब उसके बाद में काफी इधर पत्थर डाल दिया रहता है जिसके कारण नदी की जो धारा है वहां पे रुक जाती है, ठीक है। अब उसके बाद वो आ जाता है गुरुकुल, आ जाता है विद्यालय और सबके सामने बड़ी चेखी भगाता है, ठीक है, बड़े प्राउड फील करते हुए कहता है कि अरे देखा मैंने काम करके दिखा दिया, देख लीजिए गुरुजी आपने जो हमें आदेश दिया था नदी की धारा को रोकने का, हम इस नदी की धारा को रोक के आ गए हैं करके। और बहुत ज्यादा अपने गुणों की बखान करने लगता है कि हमने करके दिखा दिया है, आप लोगों में किसी में हिम्मत, हम जैसे किया वैसे करके दिखाए करके बहुत घमंड करते रहता है, ठीक है। अब गुरुदेव जो रहते हैं उनके जो उनके टीचर रहते हैं वो उनकी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं उनको देख कर कि देखो कैसा हमारा ये विद्यार्थी कितना यानी कि अहंकारी हो गया है करके। फिर उसके बाद अब वो क्योंकि दिन भर वो काम किए रहता है तो वो काफी थक जाया रहता है, फिर सो जाता है, रात को सभी लोग सो जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद में वो देखता है कि क्या बोलते हैं उसको कुछ गीली गीली कुछ महसूस हो रही है, बिस्तर गीला हो गया और आवाज कुछ आ रही है ना, लोगों के शोरगुल की आवाज आ रही है।
अब उसके बाद बोलते हैं कि ये भाई शोरगुल की आवाज क्यों आ रही है, उठता है और फिर बोलते हैं, सब लोग उसको चिल्ला रहे हैं, अरे तुमने ये क्या कर दिया, नदी को आपने वहां पे बंद कर दिया है, जिसके कारण क्या है कि नदी की धारा को तो तुमने क्या कर दिया है, मोड़ दिया है, जिसके कारण ये नदी का पानी क्या है, सीधा आश्रम की तरफ आ रहा है और ये पूरी पानी इधर आश्रम में भर गया है, ये क्या कर दिया तुमने, हम सब लोगों का पूरा सामान खराब हो गया है करके, है ना। तो अब ये बोलता है कि अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जाके मैं इसको फिर से ठीक कर देता हूँ करके, है ना। तो अब अनुजय जाता है फिर से नदी के पास, अब वो जो थोड़े बहुत पत्थर रखे रहता है, तो अब क्या करता है कि वो बड़े बड़े पत्थर को जाके वहां पे रख देता है नदी के ऊपर। अब नदी की धारा जो आश्रम की तरफ आते रहती है, उस नदी की धारा को वो दूसरी तरफ मोड़ देता है ना, क्योंकि जिधर से नदी आ रही है उधर तो वो नहीं कर सकता, है ना, और जिधर बह रही है उधर से मना किया गया है। तो अब बचा फोर्थ एंगल, है ना, तो उधर वो क्या करता है, नदी की धारा को मोड़ देता है और बड़े बड़े पत्थर रख देता है। अब क्या है कि आश्रम से पूरा पानी बाहर निकल जाता है। अब उसके बाद तो इसको और भी ज्यादा घमंड आना शुरू हो जाता है कि देखो भाई, हम तो काम कर दिए अपना करके, है ना, अब पूरे सभी लोगों की हमने रक्षा की है पानी से करके। अब सभी लोग बोलते हैं कि ये नहीं सुधरने वाला करके, है ना, इसका घमंड कभी नहीं जाएगा करके, ठीक है। अब उसके बाद ऐसा ही करते हैं, तो अब वो आराम से फिर वो लोग जाके क्या करता है कि वो सो जाता है। सोने के बाद सुबह जैसे होती है, सुबह होने के बाद और ज्यादा तेज आवाज आ रही है, ठीक है। अब तो पूरे के पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए हैं, गांव वाले इकट्ठा होके जो वहां गुरुदेव थे, जो उनके गुरुजी थे, उनके पास बोल रहे हैं कि गुरुजी हमारे गांव को बचाइए, हमारे गांव को डूबने से बचाइए करके। कि कैसे क्या हो गया, तो बोलते हैं कि नदी की धारा को हमारी तरफ मोड़ दिया गया है, जिसके कारण नदी की पूरी धारा क्या है, हमारे गांव को डुबो रही है कर, ठीक है। तो आप भी बोलते हैं कि अरे ये काम तो ये हमारा क्या है, अनुजय ने किया है, अनुजय को बुलाया जाए। तो अनुजय को बुलाते हैं, गुरुदेव उनको डांटते हैं, उनके गुरुजी उनको डांटते हैं, बोलते हैं कि अनुजय तुमने ये क्या कर दिया, पूरे गांव को डुबो दिया है बाढ़ में, पूरा गांव भर गया है पानी से, कैसे कर रहे हो आप ये सब, किसने किया तुमको करने के लिए। तो अब अनुजय कहता है कि गुरुजी आप ये क्या कह रहे हैं, आप ही ने तो कहा था कि नदी की धारा को आपको रोकना है करके, तो हम तो यही कर रहे थे, नदी की धारा को रोक रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा क्या आप नदी की धारा को रोके, क्या आप नदी की धारा को रोक पाए, आप रोके हैं तो फिर क्या हुआ करके। तो बोले कि पहली बार हम रोके तो फिर हमारा ये आश्रम गीला हो गया, और दूसरी बार रोके तो फिर गांव डूब गया, तो क्या आप नदी की धारा को रोक पाए। तो अनुजय सिर नीचे करता है, फिर उसको अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ सही बात है, क्योंकि नदी की गति है, यानी कि नदी का नियम है कि वो अविरल गति से चलता रहे, बहता रहे, है ना। लेकिन फिर उसमें क्या है कि जो अनुजय है उसका जो नियम है, उस नियम के विपरीत वो करने के लिए जा रहा था। अनुजय को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ मैं तो गलत कर रहा था करके, है ना, कि जो नियम है, जो अनुशासन है, हमको उसी में ही रह के कार्य करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे एहसास होता है, और वह क्या करता है कि अपनी इस गलती के एहसास के बाद वह समझ जाता है कि हाँ अगर हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अनुशासन में रहकर, नियम में रहकर, अगर हम इसका इनके प्रयोग सही दिशा में करते हैं तो हमको क्या होगी, सफलता मिलेगी, है ना। लेकिन अगर हम अपनी शक्ति का प्रयोग, अपने विद्या का प्रयोग अनुशासनहीन होकर करेंगे तो वह क्या करेगा, विपत्ति लाएगा हमारे सामने, ढेर सारी क्या है कि दूसरों की क्या करेगा, तबाही लेकर आएगा। हम तो होंगे ही, है ना, हम सभी तो इसमें बिल्कुल बर्बाद होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में क्या होगा कि हमारे आसपास रहने वाले ही नहीं, हमारे दूर दूर तक क्या है, लोगों को उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो बच्चों इसलिए हमको हमेशा कहा गया है कि ईश्वर तो सर्वत्र है ना, ईश्वर तो हर जगह विराजमान है, उनको हमेशा क्या है, न्याय प्रिय है, इसीलिए उनके अनुशासन सभी हम सभी क्या कर ले, अपना ले करके। अगर हम उनके अनुशासन को अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चय ही क्या होगा कि हम सफलता की ओर आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो बच्चों आज शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर आइए हम सभी संकल्प ले कि हम अपने जीवन में अनुशासन बद्ध होकर अपने हर कार्य को करते रहेंगे। और वैसे भी कहा गया है कि जो आत्म अनुशासन
में रहता है। अर्थात जो ये ना देखे कि मुझे कोई देख रहा है तो हम अनुशासन में, नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन, अर्थात हमें ईश्वर देख रहा है, इस भाव से वो हर काम को अनुशासन में रहकर करे तो निश्चय ही उसे सफलता अवश्य मिलती है। तो बच्चों, इसी सद विचार के साथ में यह द्वितीय कालखंड यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आइए हम सभी एक प्रेरणादायक एक गीत हम सुने, एक प्रेरणादायक गीत जो कि हमको एक नए उल्लास और नए उमंग के साथ भर देगा। तो आइए हम पुनः रुक्मणी बंसौर दीदी के साथ चलते हैं, जो हमें अपने सुमधुर आवाज के साथ हमको एक प्रेरणादायक गीत सुनाएगी। तो रुक्मणी बंसौर दीदी, आप सभी का पुनः दोबारा हम स्वागत करते हैं। रुक्मणी बंसौर दीदी। दीदी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज सामने देखिए, आवाज खोल लीजिएगा, आवाज नहीं आ रही है। भैया जी देखिएगा, इनकी आवाज को खोलने का प्रयत्न कीजिए। दीदी देखिए अपनी आवाज खोलिए। अपने से अनम्यूट नहीं हो रहा है दीदी। अच्छा, तो इधर से बंद होगा, इधर से खोल लीजिएगा आवाज। हाँ, आवाज खुल गया दीदी। ओके, धन्यवाद, धन्यवाद दीदी। निरंजना दीदी, इतना अच्छा कहानी आप लोगों को सुनाई है बच्चों कि हमें प्रकृति का नियम का कैसे पालन करना है, ईश्वरीय नियम का कैसा पालन करना है ना। आप लोग जानते हैं कि हम प्रकृति का उल्लंघन कर रहे हैं तो प्रकृति भी हमें दंडित कर रहे हैं। बहुत ही अनुकरणीय था दीदी का कहानी। चलिए बच्चों, अब गीत गाते हैं। गीत कैसे गाएंगे, इसके लिए आज चूंकि शिक्षक दिवस है, चूंकि आपको पता है हमारा प्रथम गुरु कौन है, हमारी माँ, हमारी पिता है ना, जिनके सानिध्य में सारी चीज सीखते हैं। उसके बाद स्कूल जाते हैं, स्कूल के शिक्षक हैं, है ना। तो इस प्रकार हमारे बहुत सारे शिक्षक हैं बच्चों, पल पल में। तो आइए उन शिक्षकों को याद करते हुए आज एक गीत गाते हैं। आप सभी सुनेंगे, है ना, दोहराने की आवश्यकता नहीं है, बस सुनेंगे और आप महसूस करेंगे कि सही है कि नहीं, ये गाना जो लाइन में है वो सही है कि नहीं, ये महसूस करेंगे सभी बच्चे। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बहुत उपकार, हम पर किया बहुत उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बहुत उपकार, हम पर किया बहुत उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, जिनके गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बहुत उपकार। पिताजी के बारे में सुनते हैं। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जोड़े जोड़े अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बहुत उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बहुत उपकार, हम पर किया बहुत उपकार। अपने गुरु को समर्पित करते हैं लाइन।
सत्य ज्ञान गुरु ने सिखलाया, अंधकार सब दूर हटाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर, हरि दर्शन का मार्ग बताया। बिना स्वार्थ के कृपा करे वे, कितने बड़े उदार हम पर किया बहुत उपकार, हम पर किया बहुत उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बहुत उपकार, हम पर किया बहुत उपकार। यह बच्चों हमारे प्रथम गुरु माँ, हमारे पिताजी और हमारे गुरु को हम लोग की तरफ से सादर प्रणाम और धन्यवाद। उन्होंने हमें इस योग्य बनाया, कितना कमा कमा कर हमको आगे बढ़ाया, खिलाया, खिलाते हैं। और जब तक हम अपने पैरों में खड़े नहीं हो जाते, हमारे सिर से उनका हाथ, वैसे तो मरते दम तक उनका हमारे सिर से हाथ नहीं हटता। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यह कामना करते हुए बच्चों अगले के क्रम में जाते हैं। आज जैसे कि चूंकि शिक्षक दिवस है, आज इसके महत्व क्या है इसको भी जानना आवश्यक है ना। तो आइए हम जानते हैं आज के दिन का महत्व क्या है। इसके लिए पुनः मैं निरंजना दीदी को आमंत्रित करूंगी। दीदी आपको बताएंगी कि शिक्षक दिवस का महत्व क्या है, फिर आप लोगों की प्रस्तुतिकरण है ना। दीदी का स्वागत करें। दीदी। धन्यवाद दीदी। तो बच्चों आइए, ऐसे तो आप सभी लोगों को पता है कि आज 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन आप लोग को पता है कि हम शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो फिर वो कौन से व्यक्ति हैं जिसके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो बच्चों हम सभी हम आप लोगों को एक पिक्चर दिखा रहे हैं, ठीक है, एक फोटो दिखा रहे हैं। आप सभी लोग पहचानेगा कि ये कौन है, इसका नाम क्या है, ठीक है। दिख रहा है पिक्चर? एक आध की आवाज खोल दीजिए तो भैया, एक आध की आवाज खोल दीजिए। एकदम वाइट लग रहा है कि पूरा दिख रहा है इसमें? दिखाई दिया? हाँ हाँ दे रहा है, तो दे रहा है, दे रहा है दीदी। अच्छा, राधाकृष्णन, हमारे द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बहुत बढ़िया है ना। तो ये किनकी तस्वीर है? हमारे द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यह तस्वीर है ना, जिसका जन्मदिन हम आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों आज हम उन्हीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आइए हम सभी थोड़ी बहुत बातें जानें कि आखिर हम इनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। बच्चों हम सभी देखते हैं कि हम लोग भी जब जन्मदिन आता है, हम लोग का जब हैप्पी बर्थडे आता है, तो हम सभी क्या करते हैं, केक मंगाते हैं, है ना, कैंडल्स इसमें डालते हैं और क्या करते हैं, इसको फूंक मार के जो बर्थडे आरती होता है ना, हैप्पी बर्थडे, वो बर्थडे आरती गाते हैं, है ना। और इस तरीके से करके फिर ढेर सारे मस्ती करते हैं, डालते हैं, इस तरीके से हम अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, है ना। लेकिन क्या हम अपना हैप्पी बर्थडे तो हम मना रहे हैं, है ना, जबरदस्ती हमारे आसपास जो है वो लोग अपना यानी कि हमारे रिश्तों में शामिल हो रहे हैं। लेकिन बच्चों हम ऐसा क्या काम करें, ऐसा क्या करें कि हमारा जन्मदिन भी दूसरे लोग मनाएं, दूसरे लोग हमारे इस धरती पे आने को एक यानी कि सार्थक समझें, हमारे जीवन को सार्थक समझें। बच्चों यदि हम इस प्रकार से जीवन जीते हैं, इस प्रकार से अपने लाइफस्टाइल रखते हैं कि हमारा जीवन एक अनुकरणीय हो जाता है, हमारी दिनचर्या, हमारी जीवन ऐसा हो जाता है कि लोग उसका अनुसरण करने लग जाते हैं, तो निश्चय ही ऐसे व्यक्तियों का जीवन को हम क्या करते हैं, एक सामूहिक रूप से मनाते हैं और उनके जन्मदिन को क्या करते हैं, यादगार के तौर पर हम लोग मनाते हैं। उसी प्रकार से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म 5 सितंबर को 1888 है ना, 1888 को हुआ था। तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में हुआ था, है ना। यह गांव दरअसल क्या है कि जो एक बहुत ही अच्छा इसमें यानी कि तीर्थ स्थान है,
इस तीर्थ स्थान का नाम है रामेश्वरम। ठीक है। तो फिर यहाँ क्या है कि जो हमारे राष्ट्रपति है ना, जो हमारे राष्ट्रपति थे, द्वितीय राष्ट्रपति, इनका जन्म स्थान तिरुमनी इस गांव में हुआ था। और हमारे जो ये राष्ट्रपति है, ये एक शिक्षक थी, है ना, और क्या है कि एक महान फिलोसोफर थी, एक दार्शनिक भी थी, है ना। तो फिर जब वो 40 वर्ष तक जब वो शिक्षा को अपनी सेवा दिए, एक शिक्षक के रूप में 40 वर्ष तक जब वो काम किए, तत्पश्चात वो क्या है राजनीति में आए। इससे पहले वो क्या करते थे, बच्चों को शिक्षा देने का काम करते थे, है ना। तो क्या है कि क्योंकि वो मानते थे, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मानते थे कि अगर कोई भी अगर श्रेष्ठ कार्य है तो वो है राष्ट्र निर्माण का। अगर हम करना चाहते हैं, राष्ट्र निर्माण यदि हम करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है कि सर्वश्रेष्ठ मार्ग है बच्चों का निर्माण। यदि हम बच्चों का नैतिक और मानसिक रूप से अगर हम इसका निर्माण करते हैं तो निश्चय ही क्या है कि सुनने नहीं देगी। क्योंकि अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो उसके जो भावी निर्माता है, वो भावी निर्माता कौन कहलाते हैं? आप सभी बच्चे कहलाते हैं, है ना। ये कहलाते हैं हमारे विद्यार्थी। उन विद्यार्थियों का निर्माण अर्थात राष्ट्र का निर्माण। तो उस राष्ट्र का निर्माण करने वाले शिक्षकों को बंद क्यों नहीं कर रहे? हमेशा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हमेशा सर्वोच्च कि जो व्यक्ति अपने आप का निर्माण करते हुए पूरे राष्ट्र का निर्माण करे, पूरे देश का निर्माण करे, ऐसे सेवाभावी शिक्षक क्या है कि हमेशा पूजनीय कहलाते हैं। आजाद भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम क्या है कि भारतीय इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है और उनके निस्वार्थ सेवा को हमेशा याद किया जाता है। वे जब शिक्षक थे तब भी विद्यार्थियों को हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे जो भारतीय यानी कि दृष्टांत है, उनको वो बड़े ही प्रेम पूर्वक बताया करते थे। और जब वो शासन में गए, जब वो राष्ट्रपति बन गए, उसके बावजूद भी वे क्या है कि हमेशा लोगों को भारतीय संस्कृति के बारे में रूबरू कराते रहे, भारतीय संस्कृति के बारे में वे बताते रहे। 20वीं सदी के सिद्धांतों में भी क्या है कि उनका नाम सबसे ऊपर है। इस 20वीं सदी की जो शिक्षा पद्धति है उसमें भी उनका नाम सर्वोपरि लिया जाता है। उनका मानना था कि शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर शिक्षक जो है दिमाग अगर अच्छा होगा तो क्या है कि जो हमारे आने वाले कल है उनको वो गढ़ने का काम कर सकते हैं। क्यों? तो बच्चों ऐसे डॉक्टर सर्वपल्ली बनाने जाने वाले हैं, है ना, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी जिन्होंने अपनी सेवा दी थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी जाकर जिन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या किया था, शिक्षा दान दिए थे। वे पूरी दुनिया को एक विद्यालय के रूप में देखते थे। बच्चों हम जब विद्यालय जाते हैं तो फिर जो हम तकरीबन जो क्या है सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जब हम विद्यालय में रहते हैं तो फिर हम लोग सोचते हैं कि कितना समय हम घर जाके हम लोग आराम से खेले कूदे कर। लेकिन बच्चों सीखने का स्थान मात्र सिर्फ विद्यालय नहीं है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा है कि यह पूरी दुनिया क्या है, एक विद्यालय के रूप में है और हमें इसको एक विद्यालय के रूप में देखते हैं। उनका मानना था कि पढ़ाई के द्वारा ही क्या है, इंसान के दिमाग का हम सही प्रयोग कर सकते हैं। यह शिक्षा ही है जो कि इंसान क्या है कि इसके सहारे अपने आने वाले कल को अच्छा बना सकता है और दूसरों के भी जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। उनका इसी बात को वो और एक तरीके से बताया करते थे कि मान लीजिए कि 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनमें से एक व्यक्ति अनपढ़ है जिनको अक्षरों का बिल्कुल ज्ञान नहीं है और दूसरा व्यक्ति जो काफी पढ़ा लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच में अगर एक बुक रख दिया जाए, एक पुस्तक रख दिया जाए और इस पुस्तक को जो कि अनपढ़ है वो व्यक्ति तो पढ़ेगा नहीं, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो व्यक्ति भी अगर बुक का अध्ययन नहीं कर रहा है, पुस्तक का अध्ययन नहीं कर रहा है, पुस्तक को नहीं पढ़ रहा है, तो इसके बारे में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि वो व्यक्ति भी क्या है, अनपढ़ ही है, वो व्यक्ति भी क्या है, एक मूर्ख ही है ना। क्योंकि अगर सामने ज्ञान फैला हुआ है, लेकिन ज्ञान फैले हुए होने के कारण भी अगर हम उस ज्ञान को नहीं अर्जन कर रहे हैं, उस ज्ञान को धारण नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी क्या है कि
वो पुस्तक एक बिल्कुल कहा जाता है कि काला अक्षर भैंस बराबर, तो उसी प्रकार से हमारे लिए भी होगा। बच्चों, हम सभी 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन क्या आप लोग को पता है कि ये जो शिक्षक दिवस है सबसे पहले कब मनाई गई थी और किस लिए मनाई गई थी? बच्चों, मैं आप सभी लोगों को इससे संबंधित एक छोटी सी बात बताती हूँ, फिर अपनी बात यहीं पे समाप्त करूंगी। कि पहली बार क्या था कि जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब वो राष्ट्रपति थे, तो उस वक्त क्या था कि उनसे मिलने के लिए उनके कुछ दोस्त और उनके कुछ विद्यार्थी उनसे मिलने के लिए गए, उनके जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं देने के लिए गए। तो फिर वहां पे राधाकृष्णन जी ने कहा कि आप सभी मेरे जन्मदिन को सिर्फ मेरे लिए यादगार मत बनाइए, सिर्फ मेरे लिए बस इस जन्मदिन को मत मनाइए, क्योंकि शिक्षक का समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो इसलिए मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि आप सभी मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, उन शिक्षकों का सम्मान कीजिए जो शिक्षक राष्ट्र निर्माण में अपना धन, समय और अपने ज्ञान का इसमें क्या कर रहे हैं, अपना दान कर रहे हैं। तो 1962 यानी कि 1962 को 5 सितंबर को सबसे पहले टीचर्स डे के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में ये मनाया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन। बच्चों, दुनिया में जब तक हम जिंदा है तब तक हमको ज्ञान बटोर देने वाले हमारे माता पिता हो, हमारे मित्र हो, या फिर हमसे उम्र में भले ही वो कोई छोटा व्यक्ति ही क्यों ना हो, उम्र में कोई छोटा क्यों ना हो, चाहे वो भाई बहन हो, ठीक है, कहीं से भी हमको ज्ञान मिल रहा है। हमको ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम बस ऐसे रहे कि जैसे हमारी कोई फेवरेट चीज, अगर सामने कोई आइसक्रीम, रसमलाई ऐसी कोई चीज रख दे तो हम जैसे बिल्कुल उसको पकड़ के खाने के लिए लालायित हो जाते हैं, पकड़ के बस उसको खाना चाहते हैं। क्यों विद्यारोहण हम लोग खाना चाहते हैं कि नहीं? जब सामने कोई हमारी कोई फेवरेट चीज रहती है तो फिर हम उन चीजों को क्या करते हैं कि झट से पकड़ के खाना चाहते हैं। क्यों रोहन, खाना चाहते हैं कि नहीं? तो वैसे ही हमारे सामने जहाँ पे भी ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम बिल्कुल लालायित रहें और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा हम लोग आगे बढ़ें। तो बच्चों, इस तरीके से हम यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में हम यह शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो बच्चों, यह तो हो गया हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में यह शिक्षक क्यों मनाते हैं, इस विषय पर चर्चा। पर आप सभी लोगों को पता है कि यह जो बाल संस्कार शाला चलाई जा रही है, इस बाल संस्कार शाला में भी ऐसे बहुत से समर्पित हमारे आचार्य जी हैं जिन्होंने अपने समय का, अपने श्रम का और अपने ज्ञान का निस्वार्थ भावना से आप सभी बच्चों के निर्माण के लिए, इस राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। बिल्कुल सेवा भावी ऐसे हमारे जो आचार्य जी हैं, वो आचार्य जी का भी आइए हम सभी आज के दिन सम्मान करें। उन समस्त आचार्यों को सम्मान है तो आगे हम कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करते हैं हमारे वरिष्ठ आचार्य जी कुलदीप भैया को, कि कुलदीप भैया जी आगे जो हमारे विद्यालय के, हमारे बाल संस्कार शाला के जो सम्मानित हमारे आचार्य जी हैं, उन सभी का परिचय देते हुए उनके उद्बोधन में हमारे कुलदीप भैया जी। धन्यवाद दीदी। बच्चों, आप सभी को शिक्षक दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। और बच्चों, बेटा आपका विद्यालय तो अभी बंद है, विद्यालय तो जा नहीं पा रहे हैं, और लगता होगा कि हम विद्यालय में जाते और हम अपने शिक्षकों का सम्मान करते, लेकिन बेटा आप सभी को, आप सभी का जो भावनाएं हैं वो आपके शिक्षकों तक जरूर पहुंच रही हैं। और इस बंद की स्थिति में प्रत्येक रविवार को और शनिवार को बाल संस्कार शाला के माध्यम से आपके आचार्य आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। तो आइए आज आपके आचार्य आपको शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा और उसके पश्चात आप सभी बच्चों की बहुत शानदार प्रस्तुति होने जा रही है। तो अपनी प्रस्तुति के लिए भी सभी बच्चे तैयार रहेंगे। सबसे पहले मैं हमारी शांता साहू दीदी को, आचार्य दीदी को मैं आमंत्रित करूंगा। वो अपने व्यस्ततम दिनचर्या में समय निकाल करके हमारे इस बाल संस्कार शाला में आचार्य के रूप में
सेवा दे रही हैं। तो सबसे पहले शांता दीदी। भैया जी शांता दीदी नहीं पहुंच पाई है, उनको कुछ हो गई। व्यस्तता के कारण। अच्छा हाँ। आ गई दीदी। अच्छा दीदी है। अच्छा। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, ढेर सारी शुभकामनाएं। आवाज सुनाई दे रही बेटा आप लोगों को? हाँ दीदी दे रही है। हाँ, हमारे सभी आचार्य बहन, निरंजना दीदी, बंछोर दीदी, रुक्मणी, निर्मलकर दीदी, कुलदीप भाई साहब, सुमन बहन और हमारे मुकेश भाई, सारे आचार्यों को भी ढेर सारी मंगल कामनाएं। सबको प्रणाम, बधाइयाँ। आज टीचर्स डे है। और बच्चों कैसे हो आप सभी? कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं, कुशल हैं। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। नन्हे बच्चों को ही शुभकामना देना चाहेंगे कि बेटा जिस प्रकार से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जीवन रहा, वे बच्चे से बहुत प्यार करते थे और एक श्रेष्ठ शिक्षक गुरु के रूप में वे सारे छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन देते थे। वैसे ही हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे बहुत सुंदर सुंदर बाल गोपाल बच्चे लोग, आप आने वाली भावी पीढ़ी के कर्णधार बने और अपने सारे टीचर्स लोगों का, अपने आध्यात्मिक गुरुओं का, अपने माता पिता का और अपने जहाँ रहते हैं भारत देश का, उसका नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को शिक्षक दिवस की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत जी भैया, धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद शांता दीदी आपका, क्योंकि आप अपने दैनिक कार्य में व्यस्त हैं, उसके बाद भी बच्चों के लिए आप समय निकालें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अगले क्रम में मैं रुक्मणी निर्मल दीदी हैं, उनसे निवेदन करूंगा। रुक्मणी निर्मल आचार्य दीदी वे बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। प्रणाम भैया जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आ नहीं रहा भैया जी? आ रहे दीदी, आ रहे, आवाज आ रहा है। जी दीदी, आवाज आ रही है। आवाज ना? तो प्यारे बच्चों, आज शिक्षक दिवस की सभी को खूब खूब मंगल कामनाएं और शिक्षक के सभी गुण आप सबके ऊपर जागृत हो। बच्चों, शिक्षक जो होते हैं राष्ट्र के निर्माता होते हैं और राष्ट्र के निर्माण में अपना लगा देते हैं। हाँ भैया जी, हाँ वीडियो, हाँ ठीक 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 है। हाँ ठीक है भैया जी। तो बच्चों, शिक्षक जो होते हैं राष्ट्र के निर्माण करते हैं और राष्ट्र के भावी छात्र का निर्माण करते हैं। तो एक छोटी सी बात आप सबको बताना चाहती हूँ बच्ची, कि एक छोटा सा बालक था जो पढ़ाई करता था, कक्षा 7वीं का छात्र था वो, और बहुत ही गरीब था, पढ़ने की स्थिति नहीं थी उसके पास। और फिर जब शिक्षक को पता चला कि ये बालक बहुत ही होनहार है और इसको धन की आवश्यकता है, तो फिर उस शिक्षक ने अपने उस छात्र के पढ़ाई के लिए अपना पैसा लगाया, उसकी फीस भरी और उसके लिए काफी पुस्तक खरीदते हैं और फिर उस बालक को पढ़ाने के लिए पढ़ने के लिए बुलाते हैं और वो बालक पढ़ता भी है। और बच्चों, वह बालक जो है पढ़ करके बहुत आगे बढ़ता है और खूब अपना नाम रोशन करता है। तो किसके बदौलत है? शिक्षक के बदौलत। और एक शिक्षक ने अपना तन मन और धन सब कुछ लगाया उस बच्चे के निर्माण में और उस शिक्षक के बदौलत ही वह बच्चा जो है आगे बढ़ता है। तो ऐसे हमारे शिक्षक होते हैं बच्चों, जो राष्ट्र के निर्माण करते ही है, साथ साथ बच्चों के निर्माण करते हैं। इसलिए बच्चों, हमें अपने शिक्षक का अच्छा से स्वागत करना चाहिए, उसके आदर करना चाहिए और जो भी बातें हमें शिक्षक स्कूल में बताते हैं उस सबको हमें धारण करना चाहिए। और शिक्षक दिवस के पर्व पर आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं और शिक्षक के आदर्शों पर चलें, यही आप सबको मंगल कामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल दीदी। आप अब इसके पश्चात
मैं हमारे बीच में रोमा आचार्य दीदी हैं। रोमा दीदी जुड़ी हैं क्या? अभी थोड़ी देर के बाद में बोलने वाले हैं। हाँ भैया जी। हाँ तो ठीक। हाँ, जितने भी हमारे बाल संस्कार में शाला में जुड़े हुए आचार्य जी हैं उन सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। और साथ ही साथ हमारे जितने भी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं उन सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, सबको शुभकामना हो। बेटा मैं शिक्षक दिवस के दिन बस इतना ही ये कहना चाहती हूँ कि बेटा शिक्षक जैसे कि गुरु का हमारे जीवन में तो बड़ा महत्व होता है शिक्षक का, है ना। क्योंकि शिक्षक अगर हमारे जीवन में ना हो बेटा तो हम प्रगति पंथ पर आगे नहीं बढ़ सकते, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो प्रत्येक मनुष्य के कितने 3 गुरु होते हैं बेटा। गुरु मतलब शिक्षक, है ना। 3 शिक्षक होते हैं, 3 गुरु होते हैं। तो पहला हमारा गुरु होता है हमारी माता पिता, है ना, जो हमारी व्यावहारिक ज्ञान हमें सिखाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। ये करना है ये नहीं करना है, आदि आदि बहुत सारी बातें हमारी माता पिता हमें बताते हैं कि नहीं। क्यों बताते हैं? ताकि हमारा बेटा जो है, हमारा शिष्य जो है अच्छा बने। दूसरा है हमारा स्कूल में जो पढ़ाते हैं शिक्षा, जो अक्षरों का ज्ञान होता है, जो आपका सब्जेक्ट रहता है आ ई है ना, 1 2 1 2 3 आदि आदि जो भी अक्षरों का ज्ञान कराता है वो हमारा दूसरा शिक्षक है ना। और एक शिक्षक होता है बेटा आध्यात्मिक शिक्षक, है ना, जो हमें क्या करता है, जीवन जीने की कला सिखाती है, अर्थात हमारे जीवन को अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करता है। तो देखिए बाल संस्कार शाला में हमारे बहुत सारे आचार्य जी हैं, है कि नहीं। निःशुल्क आप लोगों को अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, ताकि आप जैसे आप नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, है ना। अभी ये जो हमारे आचार्य जी बताई है ना, रुक्मणी आचार्य जी, शिक्षक क्या है, राष्ट्र निर्माता, और बच्चे क्या है, नहीं शिक्षक जो है क्या है जी, क्या बताए हैं आपको, शिक्षक राष्ट्र निर्माता और बच्चे जो हैं भाग्य विधाता, है ना, बताए हैं कि नहीं। तो बच्चों आप लोगों को ठीक वैसे ही बनना है। जितने भी शिक्षक हैं हमारे बाल संस्कार शाला के, जितने भी आचार्य हैं, तो वो सब आप लोगों से आशा कर रहे हैं बेटा कि आप लोग अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर बने, ताकि आप तीनों शिक्षकों का नाम रोशन करें, अर्थात अपने माता पिता का, अपने स्कूल के आचार्य का, और जो आध्यात्मिक गुरु है, जो आप लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है, आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, ताकि आप लोग एक श्रेष्ठ मनुष्य बन सके, है ना, एक अच्छा इंसान बन सके। सभी आचार्यों का प्रयास चल रहा है कि नहीं बेटा। तो आप लोग सब ये शिक्षक के दिवस के दिन आप सभी कोई संकल्प करें कि आप लोग अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने शिक्षक का, अपने आचार्यों का, और साथ ही साथ समाज और राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। तो वैसा आप लोगों को बनना है। आज के दिन शिक्षक के दिवस के दिन सभी बच्चे संकल्प करेंगे कि हम अपने आचार्यों का कहना मानेंगे, माता पिता का कहना मानेंगे, और जो हमारे टीचर हैं, है ना, स्कूल में जो पढ़ाते हैं उनका कहना मानेंगे। बेटा अगर हम इन लोगों का कहना मानेंगे ना, तो हम खूब आगे बढ़ेंगे, खूब आगे पढ़ेंगे और खूब अच्छा इंसान बनेंगे। बस यही आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करती हूँ। बस यही आशा है कि आप लोग अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर बनने का प्रयास करें, ठीक है बेटो। सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद रोमा दीदी। बच्चों आप सभी की भी प्रस्तुति होगी, आप भी अपनी अपनी प्रस्तुति प्रदान करेंगे अभी, और उसके पूर्व मैं फिर से आमंत्रित करूंगा अगले क्रम में गायत्री दीदी जुड़ी हैं, तो हमारी गायत्री आचार्य दीदी भी आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगी। भैया जी इसमें गायत्री बोदले करके 2 दिख रहा है। हाँ गायत्री बोदले दीदी, 2 है इसमें, एक में, हाँ ठीक। हाँ दीदी आप बोलिए। सभी को, हाँ जी प्रणाम आप सभी आचार्यों को, और सभी रुक्मणी दीदी, रोमा दीदी, निर्मल दीदी और बंसोर दीदी, संता साहू दीदी, और विशेष आप जो हमको आचार्य बनाने में आगे बढ़ाएं,
आदरणीय सम्माननीय कुंती दीदी जी, उषा दीदी जी, और हमारा भरपूर सहयोग करने वाले हमारे धमतरी जिला के प्रभारी बाल संस्कार सलाह के कुलदीप भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो बच्चों को आगे लाने के लिए, बच्चों को शुरू से ही निर्माण करने के लिए, उनको सुनागरिक बनाने के और आप अग्रसर हैं। उसके लिए आप सभी आचार्यों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, और आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामना। आप सभी जानते हैं बच्चों कि आज जो शिक्षक दिवस है उस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर आप मनाते हैं। हमारे आचार्य के द्वारा आपको जानकारी दे चुकी हैं, और उनके जन्मदिन पर हम सभी शिक्षकों को सम्मान मिलता है, और हम बड़े आभार हैं शिक्षक डॉक्टर पल्ली जी का। तो आप सभी जानते हैं बच्चों के जो भविष्य निर्माता होते हैं शिक्षक, और भाग्य निर्माता विद्यार्थी होते हैं, तो हमें भी उन आदर्शों को, महापुरुषों को जीवन में अपनी धारण करनी पड़ेगी, और धारण करके अपने जीवन को सन्मार्ग की ओर ले जानी पड़ेगी। ऐसे एक आदर्श विद्यार्थी थे ईश्वर चंद विद्यासागर, बहुत ही गरीब घर के थे, और गरीब घर होने के कारण वो उनकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पा रहे थे, और उनके माता पिता उनको पढ़ा भी नहीं पा रहे थे। लेकिन देखा कि जो पढ़ने की ओर इनका मन है, और तो उनको कलकत्ता जाने लगे उनके पिताजी। तो उन तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो बच्चे थे वो पढ़ने के लिए इतना उत्साही थे कि वो जो मील का पत्थर लिखा रहता है उसको भी वो गिनते गिनते आए। बोले अब कितनी दूर आ गए? उसके पिताजी बोले तो 9 मील आ गए। तो फिर उसने देखा कि अरे ये यहाँ तक आ गए, इसको पता आ गया। तो उन्होंने देखा कि उनके पढ़ने की और अग्रसर हुए, और उनके आगे पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग किए, और आज वो गरीब होते हुए भी वो आदर्श पुरुष की ओर विद्याचंद ईश्वर का सभी जानते हैं उनके बारे में। तो अपने आने वाले समय में हम उनको आदर्श मानते हैं। ऐसे ही कई महापुरुषें हुए, कई वीरांगनाएं हुई जिनको हम सभी जानते हैं। आप सावित्रीबाई फुले के बारे में भी जानते हैं, वो प्रथम शिक्षिका रही हैं महिलाओं की, और हमेशा लड़कियों को, महिलाओं को आगे लाने के लिए अग्रसर हुई हैं। तो आप सभी भी आज सावित्रीबाई फुले की तरह हम भी बने, और आने वाले हम बच्चों को, बालिकाओं को आगे हर क्षेत्र में नारियों को आगे लाने के लिए हम अग्रसर हुए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप सभी बड़ों को प्रणाम। धन्यवाद भैया जी। हाँ, धन्यवाद गायत्री दीदी। अब मैं हमारी सुमन आचार्य दीदी से निवेदन करूंगा कि वे आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सबसे पहले सभी को प्रणाम। जितने भी आचार्यगण जुड़े हुए हैं उनको सभी को सादर प्रणाम, और शिक्षक दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आज जितने भी बाल संस्कार शाला में जुड़े हुए हैं, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे नन्हे मुन्ने, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। जो आज शिक्षक दिवस है तो हम टीचरों का सम्मान करते हैं, अपने शिक्षकों का। तो सिर्फ शिक्षक दिवस के ही दिन नहीं, हम पूरे जीवन भर में उनका सम्मान करें, और जो हमारा जीवन है ना, उस जीवन में हम ये जो सीखने का है ना, वो सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में नहीं, सिर्फ विद्यार्थी जीवन में ही नहीं, पूरा जीवन भर हम सीखते रहते हैं। एक प्रोसेस जो है चलता रहता है कि जीवन भर, और हम सिर्फ अपने बड़ों से ही नहीं, सिर्फ स्कूल के जो टीचर्स हैं सिर्फ उनसे ही नहीं, हमारे घर में छोटे भाई बहन हैं, और जो निर्जीव पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हम जीवन में सभी से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो अपना जो मानसिकता है वो हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति के बनाएं, और हमेशा जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहें। और आज शिक्षक दिवस है, तो आज आप अपने, हमारी प्रथम गुरु हमारी माता होती है जो हमें सब सिखाती है, और हमारा पाठशाला हमारा परिवार होता है जिसमें हम सब कुछ सीखते हैं। तो आज आप शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं अपने परिवार में भी सिर्फ सबको दे, जिससे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, और आप जीवन में जाने अनजाने में जैसे भी जिनसे भी सीखे हैं सबको शुभकामनाएं दे, और सबका सम्मान करें।
और बस इतना ही। सभी को प्रणाम। पुनः आप सभी को शुभकामनाएं टीचर्स डे पर। धन्यवाद सुमन दीदी। और अंत में मैं हमारी रुक्मणी बंछोड़ दीदी हैं, उनसे निवेदन करूंगा बच्चों इसके बाद आप अपनी प्रस्तुति के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, है ना। तो रुक्मणी बंछोड़ दीदी, हाँ, आपका भी आशीर्वाद सभी बच्चों को मिलेगा। जी धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो मैं बाल संस्कार शाला से जुड़े शुरू से अंतिम तक जितने भी आचार्यगण हैं सबको सादर प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उनके द्वारा ही हम एक सुसंस्कृत राष्ट्र का निर्माण करने की धारा में बढ़ चले हैं। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद भैया। और उसके बाद मैं आज अगर देखा जाए तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक विद्यार्थी हूँ सबसे पहले, और उसके बाद एक शिक्षिका हूँ। तो सबसे पहले तो मैं हमेशा और हमेशा एक विद्यार्थी रहूंगी, आजीवन सीखती रहूंगी, और ये सबके लिए रहता है। तो एक विद्यार्थी के रूप में मैं यह कहना चाहूंगी कि मैं हमारे जितने भी शिक्षक हैं शुरू से अंत तक, मैं एक मानव के रूप में मिट्टी के टुकड़े के रूप में जन्म ली थी। तो वहां से मुझे आज यहाँ तक पहुंचाने में जितने मेरे आचार्यगण, शिक्षकों ने, गुरुजनों ने मुझे सहयोग दिया, उन सबको सादर धन्यवाद, प्रणाम। उसके बाद मैं एक आचार्य के रूप में यह बोलना चाहूंगी बच्चों आप सबको कि हम जैसे कि आप अभी दीदी लोग ने कहा, भैया लोग ने कहा कि एक आप राष्ट्र निर्माता बनते हो करके, तो मैं यह कहना चाहूंगी कि आपने देखा है कि आज चाहूं और करप्ट है ना, भ्रष्टाचार काफी व्याप्त हुआ है। आप सब जानते हैं इस बात को, और आप ये भी जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, आप इसका निर्णय भी करते हो। ये जो हुआ ये गलत हुआ, ये जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज करता है, ये डॉक्टर ज्यादा पैसा खाता है, ये पुलिस ऑफिसर अच्छा है, ये पुलिस ऑफिसर बहुत ही करप्ट है या बहुत पैसा खाता है या लोगों को परेशान करता है। आप जानते हैं, इससे अवगत है। तो मैं ये चाहूंगी कि आज का जो विद्यार्थी है कल का देश का नागरिक बनता है, और एक अच्छा नागरिक ही अच्छा राष्ट्र बनाता है। तो बच्चों अगर आपको गलत और सही का फर्क है, और आप जानते हैं कि सही हमेशा सही होता है, हमेशा उसका विजय होता है, और सच की जीत होती है, और जो सच का साथ देते हैं वह ही अपने राष्ट्र को उन्नत बनाता है। यदि आपको यह पता है बच्चों, तो हमेशा आप श्रेष्ठ बनने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप एक करप्ट पुलिस को देखते हैं तो आप एक अच्छा पुलिस बनने की कोशिश कीजिएगा, करप्ट डॉक्टर को देखते हैं तो एक अच्छा डॉक्टर बनने की कोशिश कीजिएगा, एक करप्ट आईएएस को देखते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छा हमारे देश का आईएएस बनना चाहेंगे, आईपीएस बनना चाहेंगे, पायलट बनना चाहेंगे, जो अपने पद पर न्याय कर सके और हमारे देश का नाम ऊंचा कर सके। इसी कामनाओं के साथ आप लोगों को कोटि कोटि शुभकामना बच्चों। आप निरत अपने संघर्षशील जो पथ है उसमें अग्रसर रहें और सफलता को प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद रुक्मणी दीदी, और सभी आचार्यगणों का हम बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि आप सभी ने बच्चों को शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने आशीर्वाद प्रदान किए। और अब अगला क्रम है बच्चों आपकी प्रस्तुति का। इसके पूर्व बस एक पंक्ति सुनिएगा आप लोग। बेटा आप आने वाले समय के भविष्य हो, आने वाले समय में आपको अपना निर्माण करना है और अपने माध्यम से परिवार का, समाज का निर्माण करना है। तो इसमें मुसीबत कठिनाई काफी आएंगी, और जो मुसीबतों से घबराता नहीं है, आगे बढ़ता है, वो लक्ष्य को पा लेता है। मुसीबत कितनी ही आए नाम मत रुकने का लेना, हृदय में रखना दृढ़ विश्वास, दोष मत दुनिया को देना। मुसीबत कितनी ही आए नाम मत रुकने का लेना, हृदय में रखना दृढ़ विश्वास, दोष मत दुनिया को देना। अंत है माना पथरीला, हजारों बीहड़ बाधाएं, पड़ेंगे दुर्गम नदी पहाड़ और तूफानी झंझाएं। बिजलियां तुम्हें डराएंगी, कड़क कर शोर मचाएंगी, प्रलय घन सी छा जाएंगे, हजारों तुम पर विपदाएं, पाँव में छाले पड़ जाए, नाम मत झुकने का लेना, न मन में हो ना कभी निराश, ज्योति कुछ दुनिया को देना। मुसीबत कितनी ही आए नाम मत रुकने का लेना, हृदय में
में रखना दृढ़ विश्वास, ज्योति कुछ दुनिया को देना। बेटा अपना लक्ष्य ऊंचा रखें, जैसे ध्रुव एक है, प्रहलाद एक है, वैसे आप भी अपने आप में एक हैं। तो आइए अब अगली प्रस्तुति आप सभी की। तो मैं पुनः निरंजना दीदी के पास चलूंगा। निरंजना दीदी सभी बच्चों को क्रम से संबोधित करते हुए उनको अपनी प्रस्तुति देने के लिए तैयार रखेंगे। धन्यवाद भैया जी। वैसे तो आप सभी बच्चे देख रहे थे कि हमारे कुलदीप भैया हमारे बाल संस्कार शाला के समस्त आचार्यों से आप सभी का परिचय भी करा रहे थे। बच्चों, आप सभी जान रहे हैं कि हमारे इस बाल संस्कार शाला को प्रारंभ से लेकर अब तक जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में अपना सहयोग देने वाले हमारे ओम प्रकाश राठौर भैया जी, कुंती दीदी जी और उषा दीदी जी के साथ साथ हमारे कुलदीप भैया जी हैं, और साथ में अप्रत्यक्ष रूप से जो पर्दे के पीछे रह रहे हैं उन समस्त भाइयों का भी, बहनों का भी बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि जिसके द्वारा आज हम सभी और हमारे बच्चे इस युग के नव निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो हम सभी आप सभी लोगों को एक भैया के रूप में कुलदीप भैया का दे रहे हैं। कुलदीप भैया जी एक शिक्षक हैं जो कि उनका बहुत ही ज्यादा व्यस्तम जीवन है। उन व्यस्तम जीवन में भी वे अपना समय निकालकर नई नई योजनाएं बनाते हैं कि बच्चों को किस तरीके से उनको यानी कि मोटिवेट किया जाए, उनको शिक्षा दी जाए करके। तो हम सभी विद्यार्थियों की तरफ से समस्त आचार्यों का और ये बाल संस्कार शाला को ऑनलाइन चलाने में सहयोग देने वाले समस्त भाइयों का, बहनों का हम कोटि कोटि हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं। और साथ में बच्चों, अब हम शुरू करते हैं आप सभी लोगों की प्रस्तुति को। आप सभी की प्रस्तुति के लिए मैं सबसे पहले, जो कि वो बच्ची हम सभी के बीच में लगातार आती रही है ना, तो वैसे हम सभी आप सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। जो भी बच्चे अगर अपना प्रस्तुति देना चाहते हैं बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन जो बच्चे अपना नाम दिए थे उनमें से हम सबसे पहले सुरभि पाटिल बच्ची है, उनको हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं। सुरभि पाटिल वो आएंगी और वो अपनी प्रस्तुति देंगे, शिक्षक दिवस से संबंधित कुछ बातें बताएंगी। सुरभि पाटिल। नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर चरण स्पर्श। मेरा नाम सुरभि किशोर पाटिल है। मैं रायगढ़ में रहती हूँ। मैं आज सावित्री बाई फुले बन के आई हूँ। सावित्री बाई फुले इस भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। उन्होंने सबसे पहला स्कूल पुणे में खोला था। समाज विरोध के बाद भी वह अपने काम में डटी रहती थी, वह कभी पीछे न हटी। आज जो महिलाओं को जो इज्जत और सम्मान मिल रहा है, ये सब सावित्री बाई फुले के ही तो वजह से है। मैं मानती हूँ कि यही हम सबके लिए बहुत बड़ी मानसिक आजादी है। मैं चाहती हूँ कि सारे घर के लोग पढ़े लिखे हो, कोई अनपढ़ ना हो। इसलिए हम पढ़ेंगे देश पढ़ेगा, हम बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों सभी इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए हमारी सुरभि पाटिल गुड़िया के लिए। हम पढ़ेंगे देश पढ़ेगा, हम बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ अब हम आगे जाते हैं। हाँ बेटा, और कुछ बोलना है क्या? कविता सुनाऊंगी। अच्छा, कविता सुनाएंगे? हाँ जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट कविता सुनाइए, है ना जी? सुनाइए सुनाइए। डरों से डर करनों का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चलना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता
मिलते बहुत न बढ़िया। मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चंद को त्यागो तुम, का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की बहुत कभी बढ़िया। नहीं होती। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई में आपने बहुत ही अच्छा अपना उद्बोधन दिया, बहुत ही अच्छी आपने कविता के माध्यम से हम सबको बताया बेटा, बहुत ही बढ़िया सुरभि बेटा, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों, अब हम प्रेरणा को बुलाते हैं। प्रेरणा आएंगी और अपना प्रस्तुति देंगे। इसके बाद वेदिका गोयल और वेदांशु गोयल, ये दोनों तैयार रहेंगे। सबसे पहले प्रेरणा। प्रेरणा अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार रहेंगे। प्रेरणा। यहाँ उपस्थित सभी आचार्यों को प्रणाम तथा मेरे भाई बहनों को नमस्कार। मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर 2 शब्द बोलने जा रही हूँ। यदि इसमें कुछ गलतियां हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भारत के इतिहास में 5 सितंबर अर्थात आज का दिन अमर है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महापुरुष का जन्म हुआ था, जिन्होंने पूरे दुनिया को सही मार्ग दिखाया। एक विद्यार्थी के जीवन में उनके गुरुजनों के महत्व का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर पूरी पृथ्वी जगमगा उठती है और पृथ्वी जब में जीवन आ जाता है, उसी प्रकार गुरु हमारे अंधेरे जीवन को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष धरती की गहराई में जाकर आंधी तूफान और भारी बारिश सहकर भी हमें ठंडी हवा छांव फल देते हैं, उसी प्रकार एक शिक्षक भी ज्ञान रूपी अमृत अपने विद्यार्थियों को प्रदान करते हैं। हमारे शिक्षक हमें माता पिता का प्यार देते हैं और हमारे भविष्य की चिंता करते हैं, इसलिए वे अत्यंत आदरणीय हैं। वास्तव में शिक्षक ही समाज का निर्माण या विध्वंस करते हैं, इसलिए उनका उत्तरदायित्व बहुत बड़ा एवं गंभीर होता है। यदि चाणक्य चंद्रगुप्त को पूरे भारतवर्ष का सम्राट बना सकते हैं, तो धनानंद जैसे अहंकारी को मिटा भी सकते हैं। शिक्षक ही समाज को अमूल्य निधियां प्रदान करते हैं। जैसे रामदास ने हम लोगों को शिवाजी दिया, तो रामकृष्ण विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे शिक्षक ने समाज को पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुष दिए, जिन्होंने समाज की धारा ही बदल दी। अतः हमें भी अपने शिक्षक गणों को सम्मान करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए, तभी हम लोगों का जीवन सफल होगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं एक छोटा सा कविता सुनाना चाहूंगी। कभी डांट डपट कर प्यार जताया, कभी डांट डपट कर प्यार जताया, कभी रोक टोक कर चलना सिखाया, कभी काली स्लेट पर चौक से, कभी काली स्लेट पर चौक से उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया, कभी ढाल बनकर हर मुश्किल से बचाया, कभी ढाल बनकर हर मुश्किल से बचाया, कभी गलती बताकर, कभी गलती बताकर, कभी गलती बचाकर एक सच्चे गुरु का फर्ज निभाया, कभी माता पिता बनकर दी सलाह, कभी माता पिता बनकर दी सलाह, कभी दोस्त बनकर हौसला बढ़ाया। आज उन आचार्यों का धन्यवाद जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रेरणा बेटा, बहुत बढ़िया। आपने बहुत ही अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा गुरु की महिमा के बारे में, शिक्षक की महिमा के बारे में बताया। तो बच्चों, बहुत ही इस शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अब हम आगे चलते हैं वेदिका गोयल के पास। यदि वेदिका गोयल सामने है तो फिर वे उनको सामने स्क्रीन पे लाइएगा। वेदिका गोयल।
वेदिका गोयल। जी बेटा बोलिए। अच्छा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा, आवाज को कीजिए अपनी तरफ से आवाज का। हाँ हो गया बोल, फिर से अनम्यूट हो गया। आवाज खोलिए अपनी आवाज खोलिए पहले। इधर अनम्यूट हो गया, वीडियो भी ऑफ हो गया। हाँ अब बोलिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है और मैं आप सभी शिक्षकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे शिक्षक हैं। वीडियो ऑन कीजिए बेटा अपना। वेदिका अपना वीडियो ऑन कीजिए। यस बेटा बोलिए। मेरा नाम वेदिका गोयल है और मैं आप सबके समक्ष शिक्षक दिवस के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आज खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मुझे आप सबके सामने अपने विचार प्रकट करने का मौका मिला। शिक्षक दिवस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और आज के दिन हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। यह डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी के जन्मदिन में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। शिक्षकों के लिए खींचती थी मैं आड़ी टेढ़ी लकीरें, आपने मुझे कलम चलाना सिखाया, आपने ही मुझे कलम चलाना सिखाया। ज्ञान का दीप जला मन में मेरे अज्ञान के तमस को मिटाया। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। बहुत बढ़िया वेदिका, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद वेदांशु गोयल वे सामने आ जाएं और अपनी प्रस्तुति दें। क्योंकि समय भी हो रहा है और जो कि आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है, इसलिए आज थोड़ा सा समय लेंगे और साथ में शुरुआत भी हुई थी लेट से, तो इसलिए इसके पश्चात हम वेदांशु गोयल को बोलेंगे। वेदांशु गोयल आप सामने आ जाइए। यस मैम। वेदांशु गोयल अपने वीडियो ऑन कर दीजिए बेटा, आप लोग का पिक सामने नहीं आ रहा है, वीडियो ऑन कीजिए। यस बोलिए, अपनी आवाज पहले खोलिए। वीडियो ऑफ मत करेंगे बेटा, वीडियो ऑफ मत कीजिए और अपनी आवाज को अनम्यूट कीजिए। अपनी आवाज खोलिए पहले बेटा। वेदांशु आप अपनी आवाज खोलिए। आवाज नहीं खुल रहा है आपकी तरफ से। यस वेदांत, हाँ बोलिए। अभी खुल गया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्याम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप सभी शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम और शिक्षक दिवस की बहुत बधाइयाँ। मेरा नाम वेदांशु गोयल है और मैं आप सबके समक्ष शिक्षक दिवस पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। रहते युग में गुरुओं के द्वारा अलग अलग शिक्षा पद्धति अपनाई गई। हर युग शिक्षा पद्धति का प्रमाण देते हैं। आज के वर्तमान स्थिति में शिक्षक पद्धति बहुत विभिन्न है, अलग है। स्थिति के आधार पर समय समय पर शिक्षक या गुरु का एक अलग ही महत्व एवं स्थान है। आज पूरे विश्व का संचालन निर्माण में शिक्षक का विशेष स्थान है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थी के समय अनुसार अनुशासन, त्याग, प्रेम
संस्कार, कर्मशील, धर्म, कर्म और भौगोलिक स्थिति, ज्ञान, विज्ञान को शिक्षक के द्वारा सिखाया जाता है, जिसका प्रमाण भाग आगे दिखाई देखने को मिलता है। आज पूरे विश्व में शिक्षकों के द्वारा तप, वाक, त्याग, समर्पण एक विद्यार्थी के लिए किया जाता है। वह स्पष्ट दिखाई देता है जैसे विज्ञान के क्षेत्र में आज हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं। ये शिक्षक का ही ज्ञान है। खेल कूद के क्षेत्र में किसी खिलाड़ी की योग्यता में शिक्षक की ही तपस्या है। व्यापारिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, अनुष्ठान क्षेत्र, अत्याधुनिक कृषि क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र, इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षक द्वारा ही सब उनके तप, त्याग, समर्पण द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। और हमारे जीवन में शिक्षक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। जमीन से आसमान तक पहुँचाने का रखते हैं हुनर, वो रखते हैं हुनर। ऐसे शिक्षकों को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। तालियों के साथ विधासु गोयल का आप सभी स्वागत कीजिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो इस शानदार प्रस्तुति के साथ आप सभी बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। तो इसमें से अगर और कोई बच्चे अगर अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। कोई अगर अपनी प्रस्तुति देना चाहे तो? और कोई नहीं? कौन हाथ ऊपर कर रहे हैं? आयुष। यस बेटा, आप बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिएगा थोड़ा सा समय का है ना, कम शब्दों में कोशिश कीजिएगा अपनी अभिव्यक्ति रखने का, अपनी बातें रखने का। यस आयुष, बोलिए। मैं कविता सुनाना चाहूंगा। यस बेटा, सुनाइए सुनाइए। देश हमारा भारत प्यारा, दुनिया में है यह, हमने यहाँ जन्म लिया है, ऐसा भाग हमारा है। उत्तर में खड़ा हिमालय, यह नगराज हमारा है, यहाँ बहती गंगा यमुना, कल कल करती पावन धारा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया आयुष, बहुत बढ़िया। वाकई में ये हमारा भारत देश ही है जहाँ पे ऐसे इनकी महान आत्माएं हुई हैं जो कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रही हैं और विश्व गुरु बनी हुई हैं। तो आइए अब इसके बाद और कोई बच्चे अपनी प्रस्तुति देना चाहें? और कोई अपने बच्चे प्रस्तुति देना चाहते हैं? विद्यारोहण? नो, अरे नहीं, चलिए कोई बात नहीं। गायत्री दीदी के यहाँ से कोई है क्या? तैयार है? गायत्री दीदी के यहाँ से कोई बच्चे? हाथ उठा रहे दीदी। तैयार है ना? हाँ ठीक है। चलिए बच्चों, आप सभी तैयार हो जाइए। आवाज खुल गया दीदी? बोलिए बेटा, बोलिए। जी, मेरा आगे बढ़ते जाए रहे क्यों पीछे आ रही, दुनिया आगे बढ़ती जाए रहे क्यों पीछे आ रही, क्यों पीछे आ रही, दुनिया आगे बढ़ती जाए क्यों पीछे आ रही। मेरा नाम सनल सोम है, मैं नग्न हूँ। मैं सत्रीय सावित्री ले हूँ। प्रथम शिक्षक सावित्रीबाई फुले बनी। क्यों नहेंगे आगे बढ़े महिलाएं लड़कियां आगे बढ़े। प्रणाम। शिक्षक दिवस के आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
सभी आचार्यों मेरा प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छी कोशिश की अपनी तरफ से प्रस्तुति के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आप सभी बच्चे सावित्रीबाई फुले के बारे में आप सभी बता रहे हैं। वाकई में ये हमारी प्रथम शिक्षिका महिला रही हैं जो हम सबके बीच में शिक्षा का प्रकाश लेकर आई। तो सावित्रीबाई फुले को भी सत सत नमन आज शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर। अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाई है, अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाई है। गुरु के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है, गुरु के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है। गलत राह पर भटके जब हम, तो गुरु ने ही राह बताई है, गुरु ने ही राह बताई है। तो ऐसे सद्मार्ग की ओर हमको राह दिखाने वाले उन समस्त गुरुओं को सत सत नमन। बच्चों अभी और कुछ कहना है आप लोग को? गायत्री दीदी और कुछ कहेंगे बच्चे? अच्छा नहीं, लगता है बस हो गया इनकी प्रस्तुति। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी बच्चों आप सबकी। अभी और कोई बच्चे हैं जो अपनी प्रस्तुति देंगे? नहीं तो हम आगे समाप्ति की ओर चलेंगे। हाथ उठा दीजिए बेटा, अगर कोई बच्चे हो हाथ उठाइए। दीदी जी राज है, वो हाथ उठा। अच्छा राज जी, नहीं ये तो आयुष है क्या? अभी आया था। आज लिखा है। अच्छा जी मैं कुछ बोलना चाहूंगा। यस बेटा बोलिए बोलिए। शिक्षक ही हैं जो भगवान है, हमें पढ़ाते हैं, खिलाते हैं, सब कुछ कराते हैं। इसलिए मेरे तरफ से शिक्षक को धन्यवाद। धन्यवाद बेटा। आप सबको भी शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आज के दिन ही नहीं, बिल्कुल सुमन दीदी ने बिल्कुल सही कहा कि हम आज के दिन ही नहीं बल्कि आजीवन अपने जीवन में हमेशा जो हमें सन्मार्ग दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, उन समस्त गुरुओं का, उन समस्त शिक्षकों का हम मान सम्मान करते रहेंगे हृदय से, इस भावना के साथ। और कोई बच्चे अगर अपनी प्रस्तुति देना चाहें तो हाथ उठाइए बेटा, अगर कोई बच्चे हो और प्रस्तुत करना चाहते हो। और कोई बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर? किसी की नहीं दिख रहा है भैया। अब ठीक है, तो इसी के साथ हम अब अच्छा एक है नीचे नाम है आयुष गोयल। आयुष गोयल, यस बेटा बताइए। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी मतलब हाँ ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए, आवाज खोल लीजिए आयुष। आयुष अपनी आवाज खोल लीजिए। लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। कोई नहीं, आयुष यस बेटा, यस यस बोलिए बोलिए। आवाज पहले खोल लीजिए अपनी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हो गया, अब बताइए। आप सभी शिक्षक गणों को सादर प्रणाम तथा शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। मैं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कुछ 2 लाइन कहना चाहता हूँ। मैं खींचता था लकीरें आधी टेढ़ी, मैं खींचता था लकीरें आधी टेढ़ी, आपने कलम चलाना सिखा दिया, आपने कलम चलाना सिखा दिया। मेरे मन में ज्ञान का दीप जलाकर मेरे अज्ञानता ने अंधकार को प्रकाशित कर दिया। जीवन में जो राह दिखाते, जो सही गलत का पाठ पढ़ाते, जीवन में सदा आदर पाते, और वह कोई नहीं है, वही तो मेरे गुरु कहलाते, और वह कोई नहीं है, वह तो मेरे गुरु कहलाते। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये संस्कार गोयल है, बहुत बढ़िया संस्कार। आपने बहुत अच्छी कोशिश की। गुरु की महत्ता के बारे में आपने बताया। अब और कोई बच्चे जो अपनी प्रस्तुति देना चाहें? वैसे समय भी हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए आज बिल्कुल खुला रहेगा। बताइए, कोई बच्चे देना चाहें अपनी प्रस्तुति तो अपने हाथ ऊपर कर लें।
अगर कोई बच्चे अपनी प्रस्तुति देना चाहे तो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपकी प्रस्तुति ज्यादा समय न ले। ये गैलेक्सी J3, इसमें कुछ हैं बच्चे जो पीछे तरफ हाथ किए हुए हैं, गैलेक्सी J3 में करके देखिएगा। जेट। हाँ अच्छा हाँ J8 करके लिखा हुआ है, गैलेक्सी J8 करके लिखा हुआ है। सामने आ जाइए बेटा आप। बोलिए बेटा बोलिए। अच्छा नहीं आई सामने, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। गैलेक्सी J8 के पास में जाइएगा, वो शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं बच्चे। कुशाग्र यादव भी हाथ उठाए हैं दीदी। अच्छा कुशाग्र यादव, हाँ तो यस दीदी इनको सामने ले आइएगा। कुशाग्र यादव, यस बेटा अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए बेटा। वेरी गुड, चलिए बोलिए। बोलो बोलो। गुरु ब्रह्मा, अच्छे से बोलो, जोर से बोलो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कुशाग्र, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने मंत्रों को बोला, वेरी गुड है ना। क्यों और भी कुछ बोलेंगे क्या? और भी कुछ बोलेंगे? नहीं है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। और कोई बच्चे बचे हैं क्या जो अपनी प्रस्तुति देना चाह रहे हो? तकरीबन शायद सभी का हो चुका है ना। कुलदीप भैया सभी का हो चुका है, तो अब हम आगे कार्यक्रम की समाप्ति की ओर चलते हैं। मैं बताऊं? अच्छा आप बताएंगे, कौन बेटा आप अपने नाम बताइए, अपना नाम बताइए ताकि हम आप तक पहुंच सके। हाँ मंजित भगत। मंजित भगत, देखिए मोबाइल में यही नाम लिखा है ना, मंजित भगत, ये कुछ कह रहे हैं, देखिएगा दीदी इन तक पहुंचिएगा। अच्छा गैलेक्सी J8, हाँ ठीक है, हाँ समझ गया, गैलेक्सी J8, देखिएगा दीदी इन तक पहुंचिएगा, गैलेक्सी J8। ये बच्चे हैं जो कुछ अपनी बातें करना चाह रहे हैं, गैलेक्सी J8। दीदी मिले क्या? गैलेक्सी J8 में कोई मंजीश भगत है, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। इनका दिखाने में तो म्यूट दिखा रहा है दीदी। अच्छा आवाज आ रही लेकिन दिखा रहा है म्यूट। और अच्छा, इनका स्पॉटलाइट में भी नहीं आ पा रहा है बच्चे का वीडियो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। बेटा हम आपका प्रस्तुति नेक्स्ट डे हम जरूर सुनेंगे, है ना। चलिए आप सभी बच्चों ने बहुत, हाँ कल संडे है, कल आप बच्चों की और भी अच्छी प्रस्तुतियां होंगी, आप सभी लोग कल और अच्छे से तैयारी करके आइएगा, है ना। आप सभी लोगों को अपनी अपनी जो भी कविताएं हैं, कहानियां हैं, वो सब भी अगर आप लोग सुनाना चाहें तो कल आप लोग अपनी विभिन्न प्रस्तुतियों के साथ कल प्रस्तुत होइएगा। तो इसी के साथ हम आज के बाल संस्कार कक्षा की यहीं पे समाप्ति की घोषणा करते हैं, कुलदीप भैया आचार्य जी की सहमति के साथ। तो आइए हम सभी पहले अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और कल होमवर्क में दीदी, कल होमवर्क में बच्चे पर्यावरण के ऊपर पेंटिंग लेके आएंगे, पर्यावरण के ऊपर पेंटिंग है तो वो लेके आएंगे कल। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग कल होमवर्क में अपने जो पर्यावरण से संबंधित है ना, उसे पर्यावरण बचाओ या पर्यावरण संरक्षण, इस विषय से संबंधित आप सभी लोग अपनी खूबसूरत पेंटिंग बना के लाइएगा, है ना। उसको आप लोग कल प्रस्तुति दीजिएगा और उससे संबंधित एक आध दो शब्द भी कहिएगा। तो चलिए अभी हम सभी राष्ट्रगीत के लिए तैयार हो जाए। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी बच्चों को अनम्यूट कर दीजिए। सभी राष्ट्रगीत के लिए तैयार हो जाएं।
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरम् ज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुभासिनीं मधुरभाषिणीं वरदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी के साथ आज की यह बाल संस्कार शाला यहीं पे समाप्त की जाती है। आप सभी को प्रणाम। आप सबका दिन मंगलमय हो। आप सभी को पुनः शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।